Hello, Jay. Good morning, all of you. Today we are looking after the topic general value. I think general value का ये थर्ड क्लास है. दो क्लास आपने एंजॉय किया होगा. आज देखें ट्राइगो का लेक्चर 24 और जनरल वैल्यू का ये थर्ड लेक्चर बच्चे. इसका लिखता हूँ मैं डे थर्ड. क्या है डे हो गया आपका 03. मैंने कहा था इसमें 5-6 लेक्चर के आसपास जाएंगे. एक ऐसा टॉपिक जहाँ से आईआईटी में डिसाइडेड है एक क्वेश्चन हर हाल में आता ही है. एक क्वेश्चन हर हाल में आता है. इससे खूब अच्छा अभ्यास, खूब अच्छा प्रयास करते रहे आप. ओके, तो क्वेश्चन क्या है आज का. देखिए आपको जो सामने प्रेजेंट किया गया क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में आ गया इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन. कैसे करोगे? तो पहले इसको फैक्ट आपका क्या बनाना है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लाइए. पहले फैक्टराइज करो. ये 2 1 3 हो गया और यहाँ 3 हो गया बच्चे. इसे सेट करोगे 2 sin x - 1 एंड sin x - 1. अब चेक करो क्या आपके पास आया. इसे ठीक करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x - 3 sin x एंड +1. बिल्कुल सही है, ये सही है ना. अब यहाँ से साइन स्कीम दोगे, इसे जीरो करेंगे. क्यों इसे जीरो करेंगे? इससे आपके पास आएगा sin x का वैल्यू हाफ. इसे जीरो करोगे तो sin x का वैल्यू आ गया 1. सही यहाँ तक. ओके, तो शो योर थम्स अप साइन माय डियर. थम्स अप साइन शो करते रहें, मुझे दिखता भी रहे कौन कौन बच्चे जिंदा हैं और कौन कौन मरे हुए हैं. ओके, तो थम्स अप साइन शो करेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप एक्टिव हो. ओके बच्चे, अब आते हैं क्या फ्रॉम राइट. इसे बोलते हैं मैं आपका इसका नेचर मेथड का नाम हो गया फ्रॉम राइट. राइट से हमेशा चलेंगे. अब चेक क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल. देखो तो क्या है हायर पावर, x स्क्वायर है. इसका वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 2 है. पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव लिख दिया. अब अल्टरनेट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेट करते जा. पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट. आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू. आपका आंसर इससे पहले, आपका आंसर इसके बाद. अब यहाँ से ठीक कर बच्चे. अब आप लिखोगे sin x का वैल्यू, क्योंकि sin x से लिखा था आपने. sin x का वैल्यू हाफ से छोटा, सारा वैल्यू हाफ से छोटा. कहाँ तक जाएगा ये अपने पास आ गया -1 से हाफ तक. इसकी बात करोगे तो sin x का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता. sin x कैनोट एक्सीड 1. तो sin x से एक वैल्यू आ गया 1. अब इसको बनाओ क्वाड्रांट. यहाँ से बना दिया हमने क्वाड्रांट. ओके, हाफ चाहिए. हाफ बेटे इधर आइए, हाफ बेटे इधर आइए. हाफ से छोटा सारा वैल्यू, तो छोटा सारा वैल्यू मतलब ये सारा वैल्यू आ गया. इससे आप ऐसे ऐसे हाईलाइट करो. रंग दे बोल सकते हैं आप. रंग दे है ना, रंग दे. देखिए गाना बन गया आपका रंग दे. अब यहाँ से 1 भी चाहिए. अब यहाँ से आपका 1 भी चाहिए, तो ये हो गया आपका 1 भी चाहिए. ये अपने पास π/2 भी हो गया बच्चे. अब आपको देखो तो क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 0 से π/6 एंड 5 π/6 2. यहाँ से 2 पाई ये चला गया आपका आंसर में. अब इसको ठीक करो. कैसे लिखोगे आंसर? आंसर लिखने का 2 रास्ता. एक तो लिख दो पहले 0 से π/6, बिल्कुल सही है. यूनियन 5 π/6 2 पाई लिख दिया, बिल्कुल सही है. यूनियन में ये हो गया आपका π/2. ये तो 0 से पाई के बीच का वैल्यू लिखा आपने, बट आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जनरल वैल्यू. तो अगर यहाँ कंडीशन होता 0 से 2 पाई तब तो आंसर सही हो गया. कोई कंडीशन नहीं है. इसमें सारे एलिमेंट में 2n पाई ऐड कर दो. 2n पाई को बोलते हैं मोस्ट जनरल वैल्यू. 2n पाई एंड 2n पाई प्लस π/6. यहाँ आ गया अपने पास यूनियन. यहाँ से लिखोगे 2n पाई प्लस 5 π/6 एंड 2n पाई प्लस दिस, तो क्या हो गया 2 इंटू n प्लस 1 पाई. सही है ना, 2n पाई प्लस 2 पाई. एंड लास्टली क्या हुआ, अलग से यूनियन में इसको लिख सकते हो आप 4n प्लस 1 π/2. ये आपके पास वैल्यू आ गया, ये आपके पास आंसर आ गए. सही है ना, बिल्कुल सही है. इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते, इसका स्क्रीनशॉट बच्चे आप लेना चाहें तो ले सकते. सही है, इसको आप देखो बार बार, और स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइमिंग देता हूँ, ले लिया करो, आपको फायदा करेगा क्वेश्चन में. राइट ना. आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मैं आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है. देखिए क्या है आपके पास. क्वेश्चन 2 में सोल्यूशन की बात जब करोगे कैसे बनेगा, फर्स्ट की बात करोगे 2 sin³ x
बिल्कुल सही है, 7 साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है, 3 साइन एक्स बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साइन एक्स लगता है कॉमन होगा, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स कॉमन लोगे, ये अपने पास आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, 7 साइन एक्स एंड प्लस 3 दिस वन, ये अपने पास हो गया। अब इसे ठीक करो आप, ये अपने पास आ गया साइन एक्स, यहाँ से ठीक करेंगे क्या हो गया, 2 और 3 हो गया 6 होता है, यहाँ से लिखोगे 2 साइन एक्स -1 एंड साइन एक्स -3, ये कंडीशन बना अपने पास। अब चेक करो जरा, देखो तो यहाँ से हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स -6 -1 -7 +3 बिल्कुल सही है, ये अपने पास कंडीशन बन गया। अब एक बात देखो बच्चे, एक बात देखना क्या, अब यहाँ बात क्या देखोगे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दो बातें यहाँ आएंगी, ये वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता, साइन एक्स का वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकता, इसलिए 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, कुछ भी रखो साइन एक्स का वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। साइन एक्स -3 है बच्चे, साइन एक्स का वैल्यू जो मर्जी रखना रख लो, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया तो काम का वैल्यू कौन है, ये दोनों काम का वैल्यू है। अब यहाँ पे साइन स्कीम दे दिया, इसको 0 करोगे ये 0 हो गया, इसे 0 करोगे ये अपने पास आ गया हाफ। राइट से स्टार्ट करना है, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर की बात करनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो देखिए क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट। आपका आंसर हो गया 0 से हाफ, आंसर क्या हो गया, यहाँ से साइन एक्स का जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो गया 0 to हाफ। अब जब देखो कोई लिमिट दिया है क्या, कोई लिमिट नहीं है, अगर लिमिट दिया होता 0 से पाई 0 से 2 पाई तो बात अलग हो जाती है, कोई लिमिट नहीं है, तो जनरल वैल्यू। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से इसका वैल्यू ये π/2 दिस वन, ये वैल्यू अपने पास हो गया दिस वन, ये अपने पास हो गया दिस वन, ये हो गया आपका π/6, ये अपने पास होगा 5/6 2 पाई, ये वैल्यू आ गया दिस वन। x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका 2n पाई 2n पाई प्लस π/6 एंड 2n पाई प्लस 5/6 to 2n पाई प्लस पाई, ये आपका आंसर हो गया एंड दिस इज योर आंसर माय डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, स्क्रीनशॉट जहाँ जहाँ लगे जरूरत रहे आप वहाँ ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट, और दोबारा उसको आराम से देखें, कूल होकर देखें, आपको फ़ायदा करेगा, सही है ना। तो मैं इसका देखता हूँ, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी, तो बी की बात करें तो बी में हमारे पास क्या है बच्चे, देखो मैं बी लाता हूँ ऊपर से, अब यहाँ से मैं लाता हूँ बी नंबर क्वेश्चन, आजा आजा आजा, ये अपने पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर बी, क्या है ये 2 साइन क्यूब एक्स बिल्कुल सही है, -3 साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है, -2 साइन एक्स एंड +3 दिस पार्ट लेस देन इक्वल टू 0, दिस पार्ट क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब इसे कैसे बनाओगे देखोगे तो देखो, तो यहाँ से 2 और 3 5 हो रहा है बच्चे, यहाँ 2 और 3 5 हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, तो साइन एक्स का वैल्यू हर हाल में 1 होगा। यहाँ से मैं ठीक करता हूँ इसके बारे में कि साइन एक्स का एक वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स -1 1 वैल्यू आ गया। अब इसको ठीक करोगे, यहाँ से लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, गौर से देखना, ये हो गया 2 साइन क्यूब एक्स आ गया, बिल्कुल सही है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, या -3 है, यहाँ लिखोगे माइनस में साइन एक्स, चेक करो -2 साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स, -3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स हो रहा है, हमें तो -2 साइन एक्स है बच्चे, हमें -3 ले लिया, दिस हो गया 0। अब फिर से जरा इसकी बात करूँ मैं, अब इसकी बात करूँ मैं, अब इसकी बात करूँगा तो यहाँ से 2 और 3 का डिफरेंस हमें है, इसको फिर से फैक्टराइज करो, तो यहाँ अपने पास आपके पास आ गया साइन एक्स -1, ये हो गया आपका 2 साइन एक्स -3 एंड साइन एक्स -1, देखो तो क्या बना 2 साइन स्क्वायर हो गया, माइनस दिस यहाँ प्लस हो गया बच्चे। अब जब चेक कीजिए क्या बना 2 साइन एक्स -3, वहाँ से साइन एक्स और दिस हो गया बच्चे 1, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करोगे, अब यहाँ से फिर से मैं कुछ कंडीशन लाता हूँ,
फिर से कुछ कंडीशन लाता हूँ। अब देखो कंडीशन क्या बोलता है अपने पास, वो कंडीशन अपने पास आता है, देखिए क्या, यहाँ से इसकी बात करोगे हमेशा नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा और ये जीरो नहीं देगा, ये नॉन जीरो हो गया बच्चा, ये नॉन जीरो हो गया बिकॉज साइन एक्स का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता, तो नॉन जीरो हो गया। रिजल्ट कौन देगा, रिजल्ट ये देगा और ये देगा, तो -1 देगा और 1 देगा, इसके चलते नेगेटिव। तो राइट से स्टार्ट किया आपने, फ्रॉम राइट, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई साहब इसके बाद चाहिए या इसके पहले चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो -1 चाहिए। साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 चाहिए बच्चे। दो कंडीशन आ गया। अब यहाँ से सीधे अपन देखते क्या है, यहाँ से जो वैल्यू अपने पास आ रहा है, अब उसकी बात करोगे कि वो वैल्यू क्या अपने पास आया। यहाँ से मैं लिखता हूँ ऐसे ग्राफ बनाया, नीचे ये हो गया आपका -π/2 और ये अपने पास हो गया π/2, बिल्कुल सही है। तो साइन एक्स का जो वैल्यू आ गया, ये लिखोगे क्या, n π ± π/2। n0 करोगे तो π/2, n1 रखोगे तो π/2 या 3π/2, सारी बात आ गई, सब कुछ कंडीशन इसमें आ गया बच्चे। तो ये अपने पास आंसर आ गया, सही है ना। लिख सकते हैं ऐसे, या भी लिख सकते थे आप 2n + 1 ± π/2, सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इसका सेकंड था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर आपके पास सामने ये रहा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखो क्या करोगे, इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे कैसे। अब देखो क्या बना, यहाँ से 3rd नंबर का ए बच्चे क्या हुआ, इसको इक्वेट करोगे 0 से, ये देगा 0 और ये देगा आपका √3। ओके, कोएफिशिएंट हायर इज पॉजिटिव, राइट से स्टार्ट किया आपने, फ्रॉम राइट, ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या, आपका वैल्यू हो गया पॉजिटिव पार्ट, आपका वैल्यू हो गया पॉजिटिव पार्ट। आपका जो आंसर है tan x का जो आंसर है वो 0 से छोटा चाहिए, या tan x का जो आंसर है वो √3 से बड़ा चाहिए, ये आंसर हो गया। अब इसको कैसे सेट करोगे, देखोगे आपको क्या करने का, यहाँ से ऐसे लो, अब यहाँ से बच्चे क्या करोगे, √3 चाहिए, तो tan x का वैल्यू √3 यहाँ पे आ गया बच्चे, बिल्कुल सही है। इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया, नेगेटिव सारा चाहिए, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया सारा, और ये केवल नहीं चाहिए, ये केवल नहीं चाहिए, इसको ऐसे ले लीजिए, इसको आप ऐसे ले लो, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ हमें नहीं चाहिए बीच में, ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे, ये पार्ट हो गया अपने पास। अब देखो क्या चाहिए, ये पार्ट हो गया आपका π/3, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका π + π/3, ये हो गया 4π/3, ये हो गया आपका 2π, इसे आप 4 को टिक कीजिए आप, यहाँ से हो गया 4π/3। अब यहाँ क्या करना, आपको ये सारा आंसर चाहिए, ये सारा आपको आंसर चाहिए बच्चे, ऐसा ही आंसर ये भी चाहिए, ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए। अब यहाँ से देखो क्या करना, ये अपने पास x का वैल्यू हो गया n π, है ना, tan की बात करेंगे तो n π आ गया, n π + π/3 टू n π + π माइनस में क्या हो बच्चे, माइनस में अपने पास हो गया n π ± π/2 n π + π/2 दिस वन। अब जो रखो चेक करो, n0 दोगे तो π/3 से पाई बट π/2 नहीं चाहिए, n1 दोगे तो आपका 4π/3 से 2π हो गया, उसमें से कितना हो गया 3π/2 नहीं चाहिए बच्चे। ये सारी बातें जो आंसर को चाहिए सब कुछ इसमें नोट हो गया, इसे लिखें आप, इसे बनाएं आप। और आप जानते हो IIT में ये भी फैशन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस इन द रेंज ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा है उसमें कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, फ्रॉम -π से पाई या फ्रॉम 0 से 2π दे देगा, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं आप। अब मैं देखता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखो क्या है, कैसे बनाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 में, सही है। इसको मैं लाता हूं यहाँ पे, नंबर बी, इसको ठीक करोगे आप,
यहाँ से पहले से है 2 sin x माइनस 1 एंड 2 sin x माइनस रूट 3 दिस लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास कंडीशन बन गया। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे आप, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये देखिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से साइन स्कीम, ये अपने पास हो गया हाफ, ये अपने पास हो गया रूट 3/2, बिल्कुल सही है। कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव किया बच्चे आपने, सही है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, राइट से स्टार्ट किया, आपको चाहिए क्या, आपका वैल्यू ये चाहिए, तो साइन एक्स का जो वैल्यू चाहिए वो आपको चाहिए हाफ से कहाँ तक, रूट 3/2 तक चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से मैं बनाता हूँ क्वाड्रांट, तो हाफ कहाँ पे है, हाफ आपके पास 30 पे है, ये अपने पास है 60। हाफ कहाँ है, 30 पे है, ये अपने पास है 60, सही है ना। इस दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू चाहिए। तो ये चाहिए क्या वैल्यू, हाफ और इसके बीच का वैल्यू। आपको जो वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हो गया बच्चे क्या, देखो तो वो वैल्यू इसके बीच का वैल्यू आ गया, ये बीच का वैल्यू आ गया। ये आंसर आपका हो गया, ये आंसर आपका हो गया। देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका π/6, ये हो गया आपका π/3, ये हो गया आपका 2π/3, ये अपने पास हो गया 5π/6। ये आंसर हो गया दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ से आंसर लिखोगे आप, यहाँ से आंसर लिखोगे आप, ये लिखोगे आप, लगा दो। अब साइन है तो साइन में क्या लगाएंगे भाई, साइन में लगाएंगे 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस π/3 यूनियन 2n पाई प्लस 2π/3 एंड 2n पाई प्लस 5π/6। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, सही है ना। ओके, तो देखिए कैसे कितना आसानी से बन रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परेशानी कभी नहीं हो, और जब भी देखना हो तो स्क्रीनशॉट से आप दोबारा उससे काम चला सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इनक्वालिटी खत्म, अब एक नयापन आया क्वेश्चन में। अब देखिए पावर 2000 की से यार, है ना, 4 और 1 है, तो कैसे क्या करोगे, तो इसका 2 रास्ता बच्चे। ये 1 हमारे पास से ध्यान दोगे तो कैसे बनेगा 1, तो 2 रास्ता बनेगा। या तो हमारे पास साइन स्क्वायर वैल्यू, इसका वैल्यू 1 आ जाए और ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब x हमारे पास प्लस माइनस π/2 होगा। ये कब होगा, जब x हमारे पास प्लस माइनस π/2 होगा। यहाँ से एक आंसर आ गया। और क्या, या ये भी लिख सकते थे ऐसा, या तो ये रहे, या और क्या करेंगे, और में लिखेंगे इसका वैल्यू 1 हो जाए, मीन्स क्या हुआ, cos x का वैल्यू 1 हो जाए और sin x का वैल्यू 0 हो जाए। ये करोगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो सोल्यूशन कितने हो गए, तो सोल्यूशन हो गया आपका x का जो वैल्यू है वो अपने पास 0 माइनस π/2 एंड π/2 आ गया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात जब करोगे ये अपने पास आ गया 3 इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन है, तो वो अपने पास आ गया 3, सही है। अब आपकी मर्जी के सर ऐसे मत बनाओ, मुझे दूसरे मेथड से देखना है। आइए बच्चे, मैं देखता हूँ इसको दूसरे मेथड से, इसको देखता हूँ मैं दूसरे मेथड से। चल भाई ऐसे मत करो, बुक का मेथड से देखो। बुक का मेथड क्या बोलता है बच्चे, बुक का मेथड बोलता है, आप देखो क्या करना बुक का मेथड के लिए। अब यहाँ से उठाओगे क्या, इसको ले जाओ राइट में, ये अपने पास हो गया cos का पावर 21 x, ये हो गया 1 माइनस साइन का पावर 4x, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब ये क्या हो गया बच्चे, cos का पावर 21x, ये हो गया अपने पास cos स्क्वायर x 1 प्लस साइन स्क्वायर x, दिस वन यहाँ से निकालिए इसे कॉमन, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे आप, ये हो गया cos का पावर 2019x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, आइदर दिस 0, अब लिखोगे आइदर cos 0 हो गया बच्चे
यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 0 कहाँ पे होता है, पावर 2 पे, तो प्लस माइनस पावर 2, एक वैल्यू अपने पास यहाँ आ गया। दूसरी बात करोगे, अब यहाँ से cos का वैल्यू 0 आ गया, अब लिखोगे क्या, cos का पावर 2019x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होगा, ये वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसे 1 के बराबर होना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चे, राइट साइड हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जो लेफ्ट साइड हमारे पास है इट मस्ट बी 1 ओनली, इसको केवल 1 होना पड़ेगा। और ये 1 कब होगा, जब x आपके पास 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 1, ये आंसर हो गया 2। x की बात करेंगे 0 माइनस पावर 2 एंड पावर 2, टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, 3 सोल्यूशंस हो गए। ये एक बेहतर तरीका हो गया, पावर 2021 दे दे या पावर 2023 दे दे आपका एग्जाम टाइम में, उससे कोई मतलब नहीं रहा, उसको ऐसे आप डिराइव करेंगे। हमने दोनों रास्ता दे दिया, एक हिट एंड ट्रायल का दिया था, एक ऐसे दिया था, जो सूट करे आप वैसे बनाना, सही है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलता हूँ, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर बच्चे। अब देखिए 5 में कितना अच्छा है, 8 का पावर है तो राइट में भी 8 का पावर लाओ, तो ये हो गया आपका कितना 64 है, इसे काट के लिख देता हूँ 8 का पावर 2, ऐसे लिख दिया। अब देखो तो अब ये पावर मैच करेगा, इसका पावर दिस, इसका पावर दिस, ये इक्वेट कर लो आप। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कॉस क्यूब एक्स, दिस अप टू इन्फानाइट बराबर हो गया 2। अब इसे ठीक करेंगे आप, ये हो गया आपका इन्फानाइट जीपी। इन्फानाइट जीपी का मतलब मैं लिखना चाहता हूँ आपके लिए, और जीपी में जानते हैं क्या, एस इन्फानाइट होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए आप जानते हैं ना, ए हो गया फर्स्ट टर्म, आर हो गया कॉमन रेशियो। जीपी ज्योमेट्रिक सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखेंगे क्या हुआ बच्चे, ये हो गया ए हो गया 1 बाई 1 माइनस मोड ऑफ कॉस एक्स, दिस इक्वल्स टू 2, सही है। अब इसको ठीक करो, एक तरफ ले जाओ राइट में, ये हो गया 1 माइनस मोड ऑफ कॉस एक्स, दिस इक्वल्स टू हाफ। इसको इस तरफ ले आओगे, यहाँ से हो गया मोड ऑफ कॉस एक्स, क्या हो गया, मोड ऑफ कॉस एक्स, ये बन गया अपने पास हाफ, सही है। कॉस एक्स का वैल्यू ये हो गया अपने पास प्लस माइनस हाफ। अब यहाँ से देखो बच्चे, कॉस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस हाफ कहाँ पे आया, तो देखेंगे कहाँ पे आया बच्चे, कॉस एक्स का वैल्यू अपने पास हाफ कहाँ पे है, हाफ अपने पास है 60 पे, सही है ना, कॉस 60 पे हाफ है, बिल्कुल सही है। और यहाँ एक हो गया 2, इसको बढ़ा दो आगे 3, यहाँ बढ़ा दो 4 हो गया, माइनस पाई से पाई के बीच चाहिए, एक हो गया आपका पाई बाय 3, एक हो गया आपका 2 पाई बाय 3, ठीक है ना, और पाई के बीच चाहिए, एक हो गया आपका माइनस पाई बाय 3, एक हो गया माइनस 2 पाई बाय 3, यही आपके आंसर हो गए। आपको चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस पाई बाय 3 एंड प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया 4, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस 2, नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशन 2, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन 2। ऐसे जवाब देंगे आप, हर बात का जवाब ऐसे ब्रेक करके देंगे यहाँ, सही है ना। तो नेक्स्ट आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये ना आपके स्क्रीन पे एक शानदार क्वेश्चन IIT 90 में भी आया है, और उसके बाद भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन IIT में। अब देखो इसका मतलब क्या निकलता है क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल दिस का मतलब होता है आपके पास एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं मैं, है ना, ये हो गया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में e टू द पावर, इसको देखो क्या हुआ, ये इनफाइनाइट जीपी है बच्चे, यहाँ लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना, बिल्कुल सही है। दिस ऑफ log 2 बेस e। अब इसे ठीक करो आप, ये ठीक क्या हो गया, ये हो गया अपने पास tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका log 2 का पावर हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स, राइट, सही है ना। दिस वन ये अपने पास हो गया log 2 टू द पावर हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप, यहाँ से अपने पास हो गया एक्सपोनेंशियल वैल्यू दिस वन log 2 बेस e, log 2 बेस e का पावर अपने पास हो गया log 2 बेस e नहीं हो गया, और log 2 बेस अपने पास रहेगा एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है।
हाँ, तो ये हो गया हमारे पास ई, यहाँ भी बेस ई है बच्चे। ये अपने पास बन गया ताज़ा मैंगो, इसे खा जाइए। क्या बन गया? ये बन गया आपका 2 का पावर 10 स्क्वायर एक्स। ये बन गया अपने पास, काम बन गया। अब दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो y का वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ है बच्चे। ये अपने पास आ गया y माइनस 8 एंड y माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन के आ गया y का वैल्यू आ गया 1 और 8, ये इसको सेटिस्फाई करता है बच्चे। यहाँ से अपने पास हो गया y बराबर 2 का पावर 10 स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका 2 का पावर 0 या 2 का पावर 3। यहाँ से लिखोगे या तो 0 या ये लोगे। ये कभी भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कुछ कंडीशन है क्या? कंडीशन है x हमारा 0 से पावर 2 है, तो x हमारे 0 से पावर 2 है, ये पार्ट आप नहीं ले सकते जीरो ओपन में बच्चे। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से अपने पास हो गया 10 स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो गया 3, तो 10x क्या हो गया बच्चे? तो 10x का वैल्यू हो गया √3 हो गया, मतलब x हो गया आपके पास π/3। इसके बीच की बात करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गया x का वैल्यू π/3, ये अपने पास वैल्यू आ गया दिस बाई 3। सही है ना? अब यहाँ से वैल्यू दो cos x अपॉन दिस का वैल्यू। अब इसका मैं देखता हूँ क्या हुआ। नाउ एक्सप्रेशन बराबर क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? cos x अपॉन cos x प्लस sin x। तो देखिए तो क्या हो गया? cos x क्या हो बच्चे? cos x हो गया cos π/3 हो गया हाफ प्लस √3/2। यहाँ से 2 साफ हो गया बच्चे। 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आपके आंसर हो गए। आपकी मर्जी है √3 - 1/2 भी कर सकते, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करने का, पावर फॉर्म में फिर से आ गया। अब यहाँ क्या करने का है? अब देखो यहाँ क्या करो क्वेश्चन में, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं। यहाँ हो गया 2 का पावर, पहले देखो गौर से यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करना, या तो इसको इसमें ले आओ या इसको आप इसमें ले आओ, जो आपको सूट करे। तो सूट क्या कर रहा है भाई? सूट कर रहा है 2 टू दी पावर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, बिल्कुल सही है। 3 इंटू 2 का पावर cos स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब यहाँ ठीक करना, ये हो गया 1/2 इंटू 2 का पावर 2 cos स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। -3 इंटू 2 का पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये हो गया 0। अब यहाँ से हाफ को हटाइएगा, 2 का पावर 2 cos स्क्वायर एक्स -6 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8, 0 8 है हमारे पास, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखो कैसे लिखोगे आप। यहाँ से 2 का पावर, यहाँ से दिस आ गया 2 का पावर हो गया 4 2 6 होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से लिख दोगे -4 और -2, 2 का पावर cos स्क्वायर एक्स -2, चेक कर बच्चे क्या हुआ, 4 टाइम 2 टाइम 6 टाइम, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ से क्या लिखूंगा यहाँ से बच्चे? अब यहाँ से आप लिखिएगा 2 का पावर cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू या तो 2 होगा या 4 होगा, 2 का पावर 1 होगा या 2 का पावर 2 होगा। अब ये वैल्यू या तो ये होगा या ये होगा। और कुछ कंडीशन भी है क्या? कोई कंडीशन नहीं हमारे पास है कि क्या निकालना है। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ इसके बारे में। अब इसके बारे में लिखता हूँ बच्चे, क्या cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता भाई, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत बात हो गया। तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है बच्चे, तो cos x का वैल्यू हो गया +-1, एक हो गया 0, एक हो गया दिस। अब देखो बच्चे cos हो गया कितना, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं क्या, x का वैल्यू हो गया हमारे पास यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस, दोनों चीज़ आ गया ये 2n पाई कॉमा 2n + 1 पाई, ये आंसर आ गया बच्चे। जब 1 रखोगे यहाँ से 2 वैल्यू आ गया बच्चे, यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, 1 आ गया -1 आ गया, तो 1 के लिए हो गया 0, ये हो गया आपका x और 2n पाई। और -1 करेंगे तो cos x वैल्यू -1 कहाँ पे आएगा? पाई पे आता है, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई, ये आंसर आ गया। सही है? सही है ना?
तो नेक्स्ट देखेंगे इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी में, दिस वन, बी नंबर। आइए इसको बी नंबर की बात करोगे तो देखो बी में क्या करेंगे। बी में हमारे पास है मोड ऑफ cos x टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 दिस इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन अपने पास हो गया। अब ये कंडीशन अपने पास हो गया तो अब इसमें करना क्या है? देखिएगा इसमें क्या करोगे, अब इसको लिख सकते हैं cos पावर 0, या तो log लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ cos x टू द पावर 0। अब इस टोटल को इसके साथ इक्वेट कर दो तो अपने पास दो क्या हो गया, sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस हाफ, ये बराबर 0। सही है, ये बराबर क्या हो गया बच्चे, ये बराबर हो गया 0। एक कंडीशन, और कंडीशन 2 भी हमारे पास हो गया। अगर ये वैल्यू 1 होगा तो कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा। एक हो गया आपका मोड ऑफ cos x, इसका वैल्यू 1। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये पार्ट छोड़ जाते हैं बच्चे, टीचर सबसे गलती होती है। इसी में IIT में 2016 में एडवांस का एक क्वेश्चन था जहाँ पे बोनस मार्क्स मिला था, ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म में था, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में था। जहाँ ये ब्लंडर बच्चे करते हैं वहाँ पे ब्लंडर, अब समझ सकते हो आप, IIT का मेंस का क्वेश्चन सेटर गलत कर रहा है, एडवांस का, कभी बोनस मार्क्स मिला था सभी को। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए हमने दोनों लिखा, या तो ये 1 होगा, 1 के पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, ये 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 0, कुछ नहीं करने का बच्चा, 2 sin x माइनस 1 एंड sin x माइनस 1 0। सही है ना, 2 sin दिस। अब यहाँ से sin x का वैल्यू हो गया हाफ या 1 हो गया। अब जब हाफ 1 की बात करोगे, अब यहाँ से sin x का वैल्यू अपने पास हाफ और 1 की बात करेंगे, इसका वैल्यू देखिए क्या अपने पास आया। तो sin x वैल्यू हाफ और 1, तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू हो गया, हाफ हो गया 30 पे, तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई/6। ठीक है, अब 1 की बात करोगे, ये हो गया आपका 4n प्लस 1 पाई/2। ये अपने पास आंसर आ गया। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, cos x का बात करोगे, ये हो गया प्लस माइनस 1। फिर पहले वाला कंडीशन, x का वैल्यू हो गया आपका 2n पाई, एंड एक हो गया आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई। ये आंसर हो गया बच्चे। तो ये आंसर आपका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये सारे आपके क्या हो गए, एक नोटेबल आंसर हो गए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका बी हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम होता है, या तो इस पार्ट को ऐसा बना दो या इस पार्ट को ऐसा बना दो, जो आपको सूट करता वही करो। तो एक काम करते हैं अपन, यहीं से लिख देता हूँ मैं 2 sin स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा इसके फॉर्म में। तो इसके फॉर्म में क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, फिर इसको ठीक करते हैं। ये हो गया आपका sin 2x, ये अपने पास हो गया 1 प्लस cos 2x। सही है ना, बिल्कुल सही है। cos 2 cos थीटा हो गया हमारे पास कितना, 1 प्लस cos 2 थीटा। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, 3 टू द पावर, क्या हो भाई 3 टू द पावर 1 माइनस sin 2x। ये अपने पास हो गया आपका 1 माइनस cos 2x, ये हो गया आपका 28। अब इसको ठीक करोगे, 3 बाहर निकाल लो, 3 इंटू 3 का पावर sin 2x प्लस cos 2x। सही है, यहाँ हो गया 9 इंटू 3 का पावर माइनस में sin 2x प्लस cos 2x इक्वल्स टू 28 है बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको y मान लो, इसको y मान लो, इसको y मान लेते हैं। y बराबर 3 का पावर sin 2x प्लस cos 2x को हमने y मान लिया। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका 3y प्लस 9/y, दिस इक्वल्स टू 28। सही है ना, ये अपने पास हो गया 3y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 9 27 एक 28, 3y माइनस 1 एंड y माइनस 9। देखो तो क्या हो गया बच्चे, 3y स्क्वायर 27 एक 28, बिल्कुल सही है।
तो y का वैल्यू अपने पास 1/3 और 9, ये अपने पास कंडीशन आ गया। अब उसको उठा के लाइए वहाँ से वैल्यू को। अब वो वैल्यू को लाइएगा, यहाँ हो गया 3 का पावर sin 2x प्लस cos 2x, इसका वैल्यू हो गया 3 का पावर -1 और 3 का पावर 2। ये वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √2 होता है, इसलिए वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। देखिए क्यों हो सकता है, जरा गौर से देखेंगे। आप जानते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √2, ये होता है ना। इसीलिए साइन 2x प्लस कॉस 2x जो वैल्यू है, 2x मीन्स थीटा हो गया, ये कभी 2 नहीं हो सकता, तो वो कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, अब यहाँ से लिख दो आप cos 2x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से ठीक करोगे बच्चे, यहाँ से ठीक करता हूँ मैं, यहाँ से लाता हूँ कितना 1/√2, 1/√2। अब यहाँ से हो गया आपका cos A cos B 2x माइनस π/4, ये हो गया आपका कितना cos 3 π/4, सही है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 2x माइनस π/4, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 2x का वैल्यू 2n पाई प्लस π/4 एंड प्लस माइनस 3 π/4। ये आंसर हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका n पाई। अब यहाँ से देखो क्या करना, प्लस लोगे 3/π 4π/4, पाई हो गया, ये बन जाएगा π/2 और फिर से लिखोगे n पाई। अब यहाँ से लिखोगे माइनस में दिस 3 1 -2 π/4, तो माइनस π/2 हो गया, ये हो गया अपने पास -π/4, सही है ना। -2 π/4 है तो माइनस में π/4 हुआ, तो -π/2 हुआ, /2 हो गया -π/4, बिल्कुल सही है। ये अपने पास हो गया बच्चे, ये अपने पास आंसर हो गया, यही अपने पास आंसर हो गया। और देखिए क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन आपके पास रहा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वाह, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब ये जी आपका मेंस का पैटर्न हो गया, एडवांस का पैटर्न में क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। तो धीरे धीरे हम लोग IIT एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 0 से 4π में सॉल्यूशन चाहिए आपको। अब इसे ठीक करोगे, इसे हटाता हूँ मैं इस पार्ट को, आंसर ये आपके पास आने वाला है, मैं इसे हटाना चाहता हूँ ताकि आपका सॉल्यूशन यहीं पे लिखा जाए, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ से सॉल्यूशन उठाया, दिस वन। अब आपका मोटिव क्या है, मोटिव है ये जो पार्ट हमारे पास है, इसको क्या करें भाई, इस 1 के प्लेस पे यहाँ लिख दे रहा हूँ मोड ऑफ साइन एक्स, ओके, टू दी पावर 0। आप जानते हो एनी क्वांटिटी रेज टू दी पावर 0 इज 1, तो साइन एक्स का पावर 0 दे दिया बच्चा, बिल्कुल सही है। तो दो बातें बनेंगी, एक बन गया आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 cos x अब प्लस हाफ, दिस इक्वल्स टू कितना, या तो 0 हो गया, या इस साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, या तो मोड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया। 1 हो गया मीन्स क्या हो गया, प्लस -2 दोनों हो गया बच्चे। यहाँ से साइन एक्स में x की बात करोगे, यहाँ लिखोगे 4n प्लस माइनस पाई बाय कितना हो गया, 4n प्लस -1, ठीक है ना, प्लस -1 एंड π/2। इसका आंसर अपने पास ऐसे आ गया। अब इसकी बात करोगे, तो ये अपने पास आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 cos x और +1, ये हो गया 0, सही है। यहाँ से 3 हटा दीजिएगा ऐसे, ये बन गया आपका क्या, दिस वन, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x +1 हो गया 0, यहाँ से मिलेगा 2 cos x माइनस 1 एंड cos x माइनस 1, दिस वन 2 cos स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ से cos x का 2 वैल्यू आएगा, cos x का एक वैल्यू आ गया हाफ, एक वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ हाफ की बात करोगे तो cos x में इसका वैल्यू क्या हो गया, ये अपने पास हो गया, देखो बच्चे क्या, 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये अपने पास हो गया। 1 की बात करोगे तो 1 0 पे होता है, ये अपने पास हो गया 2n पाई। अब देखिएगा 1 2 3 ये पार्ट हो गया। अब मुझे 0 से 4π में सॉल्यूशन चाहिए,
तो इतना कौन करता, डायरेक्टली निकालते ज़्यादा अच्छा था। आपके पास ये आंसर हो गया। अब n का वैल्यू 0 1 2 3 रख के आप निकाल सकते। अपन जो हमने ट्रिक बताया था उस ट्रिक से काम करें यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने को चाहिए 0 से 4 पाई में आ जाओ, इससे बाद काम आपका हो गया। मैं लिखता हूँ ट्रिक से। ट्रिक से क्या हो गया, ट्रिक वाला तरीका से क्या हो गया देखिएगा, क्या जब भाई cos x का वैल्यू क्या क्या आ गया, cos x का एक वैल्यू आ गया हाफ, एक वैल्यू आ गया 1, और वहाँ से मॉडुलस ऑफ sin x का वैल्यू क्या आ गया भाई, या sin x का वैल्यू क्या आ गया, तो sin x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस में 1। अब यहाँ से क्वाड्रेंट आ जाइए, यहाँ से देखो क्या हुआ, cos हाफ 30 कितना 60, ऊपर एक यहाँ 2 हो गया, और 1 भी चाहिए, तो 1 कहाँ पे, 0 पे 1 पाई और 2 पाई पे 1, बिल्कुल सही है। इसके लिए हो गया। इसकी बात करोगे तो ये कहाँ से, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, तो 0 से 2 पाई निकाल लो और मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई 4 पाई के लिए। ये हो गया आपका 2 कंडीशन, एक कंडीशन 2 हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 इंटू 2, क्योंकि जो नंबर है वो हमारा 0 से 4 पाई में चाहिए, तो 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन हो गए आपके पास, 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन हो गए, तो यहाँ 4 पाई तक चाहिए था, इससे यहाँ 4 सोल्यूशन यहाँ हो गए, ये हो गया सोल्यूशन 4। इसकी बात करेंगे तो 0 से 2 पाई में सोल्यूशन 1 हो गया, सोल्यूशन 2 हो गया, एक सोल्यूशन 3 हो गया, 2 पाई भी तो आ गया ना। और इसी तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया 3 इंटू 2, एक 0 को भी एक बार ऐड करना पड़ेगा, यहाँ हो गया 7, 7 प्लस 4, ये आपके पास आंसर आ गए। अब इसमें कंडीशन केवल देखना, अब बिल्कुल सही है, यहाँ से आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया 7 प्लस 4, ये अपने पास हो गया 11, 7 4 11, ये आपके आंसर्स हो गए। ये तरीका हो गया। और वैसे बनाते तो आपको रखना पड़ता n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 करते जाते जब तक कि 4 पाई में नहीं आ जाए। तो 0 से 4 पाई के बीच जितने भी नंबर्स आते सारा आपको लिखना पड़ता। ये डायरेक्टली आपका काम बन गया। तो ये कॉम्पिटिशन का मेथड, वो आपका बोर्ड का मेथड, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ जिस बच्चे का लॉग खराब है उससे नहीं बनने वाला, ये तो लॉग का एप्लीकेशन हो गया बच्चे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस -2 पाई से 2 पाई, मतलब 0 से 4 पाई फिर से हो गया। या तो -2 पाई से 2 पाई की बात करोगे, ऐसे लाओगे, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से -2 पाई से 2 पाई ऐसे लोगे, या इसी को ऐसे से ले आओ 2 बार, ये हो गया आपका 4 पाई। अगर ये 2 पाई है तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर ये -2 पाई है तो इसकी बात कर रहे हैं, -2 पाई है तो मुझे तो यहाँ से यहाँ चाहिए। तो देख बच्चे 0 से 4 पाई में सेटिस्फाइंग दिस। अब इसको ठीक करते हैं क्या, अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से, इसका आंसर ये आएगा है ना, और इसको ये आंसर आएगा। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपन इसको हटाते हैं, इससे हटाते हैं, भाई हट जा, भाई हट जा, हट जा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो क्या, ये हो गया आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में अपने पास क्या हो गया, ये हो गया log tan थीटा √3 इंटू दिस हो गया अपने पास log, ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे, बाहर हो गया दिस, ये हो गया अपने पास tan थीटा। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका √3 का क्यूब बाई √3 दिस वन, ये अपने पास हो गया -1। अब यहाँ क्या करना, ये हो जाएगा log tan थीटा, बेस में हो गया आपका √3 दिस वन पार्ट। यहाँ से इसकी बात करोगे तो 2 इंटू log √3 बेस tan थीटा, और इसकी बात करोगे तो ये 3 हो गया बच्चे। इस टोटल का पावर हो गया अपने पास हाफ, ये अपने पास है -1। अब मुझे क्या करना, मुझे करना है log tan थीटा √3, इसे ले लिया हमने y। तो देखो जरा क्या हो गया अपने पास, ये हो गया y इंटू, ये हो गया 2/y प्लस 3, ठीक है ना, यहाँ से +3, इसको लिख दोगे रूट ऑफ दिस इक्वल टू -1। अब यहाँ लॉजिक देखना बच्चे, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता, इसको निगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब होगा y लेस देन 0 आपको बनना पड़ेगा। ध्यान देना लॉजिक पे, y इंटू रूट में है बच्चे, रूट कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसको जस्टिफाई होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए ओके y को निगेटिव होना पड़ेगा, y पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब इसकी बात मैं करूं, अब इसकी बात करूंगा, स्क्वायर करता हूं मैं। आजा भाई स्क्वायर कर दिया, ये हो गया आपका 3y + 2 अपॉन y, ऐसे दिस इक्वल टू 1 हो गया। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ से हटा दो, हट जा भाई, यहाँ से हट गया,
है ना। तो हट गया तो क्या आ गया देखिएगा, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, दिस बराबर हो गया हमारे पास 1। ये अपने पास हो गया 3y² प्लस 2y माइनस 1 0। यहाँ हो गया 3y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यहाँ से हो गया प्लस में प्लस 3y माइनस y 2y हो गया बच्चे। यहाँ से y का 2 वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया -1 और y का वैल्यू अपने पास आ गया 1/3। 1/3 अपने को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू अपने पास ये चाहिए। तो ये y अपने पास है क्या, y हमने लिखा था tan log, क्या है अपने पास y अपने पास है log tan थीटा बेस √3 दिस इक्वल्स टू -1। सही है ना। यहाँ से हो गया tan थीटा, ये हो गया आपका √3, ये अपने पास हो गया √3 का पावर -1, ये हो गया 1/√3। तो थीटा कितना होगा बच्चे, थीटा अपने पास आ गया 30 डिग्री, थीटा अपने पास आ गया π/6। अब जब देखिए क्वेश्चन में कैसे था, क्वेश्चन में कुछ था क्या कंडीशन, क्वेश्चन में कोई कंडीशन, हाँ कंडीशन था 0 से दिस में। अब देखो बच्चे 0 से दिस में क्या सेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो tan का वैल्यू 1/√3 कहाँ पे है, 30 पे है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया 1 सोल्यूशन, ये हो गया 2 सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास π/3 π/6 और ये हो गया 7π/6 और उल्टा चलोगे माइनस चलोगे तो माइनस में 5π/6 और माइनस में 11π/6। सही है। ये अपने पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 4। सही है। आर यू गेटिंग ऑल, डिड यू एंजॉय टुडे, मजा आया, मजा आएगा, सीरियसली वॉच करेंगे अगर आप लेक्चर को तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चे। हाँ किसी किसी क्वेश्चन में हमें हाई लेवल ले गया था, उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे बैक करके। ओके, अगर जैसे आप अभी लाइव क्लास कर रहे हो अच्छी बात है, जो बच्चे बाद में दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा नोटिस करेंगे तो फिर आपको वो टॉपिक आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नेक्स्ट डे जो लाइव क्लास है उसमें वो डाउट्स बना सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं और जो भी डाउट्स आए उसको पहले आप कलेक्ट कर लो, आप मुझे आप भेज सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द डे, बाय बाय।